के मतलब? अरे मेरे भोले सैया, समर ने वो ही किया है जो मैंने उसे करने कहा है। पार्टी में रसाल को बचाना, रसाल को साबित करना कि उसने मेरा खेल बिगाड़ दिया है, या फिर उसको वो चाबुक से मारना, सब कुछ उसने वही किया है जो मैंने उसे करने को कहा है। और ये सब कुछ मेरे चाल का हिस्सा था। खाना खा लो, सवेरे से कुछ खाना है ना, भूख लगी होगी। ये मत सोचना कि मैंने तेरी कंप्लेंट वापस ले ली तो हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना ही मैं तेरी मनमानी सहने वाली हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपने बाबा साहब की इज्जत की खातिर हूँ। साइड हो। मतलब कि आप ये रिश्ता ना मानेंगी पर अपने घर भी ना जाएंगी, यही रहेंगी, हमारे से झगड़ा करती रहेंगी, हमारे पे चीखती चिल्लाती रहेंगी। लेकिन ये सब काम करने के लिए भी तो शरीर में ताकत चाहिए ना, और ताकत कट्ठे से आवेगी? खाना खाने से। खा लो। हमारे को दर्द देके आपका दुख कम होता है ना, तो मैं आपके सारे दर्द सहने को तैयार हूं। खा लो। दूर हो जा मुझसे, अकेला छोड़ दे मुझे शिवा, भगवान के लिए छोड़ दे। सॉरी ताऊ जी कि हमारे अपने इस प्लान के बारे में हमने आपको पहले से नहीं बताया। हमारी राय के बिना तूने इस खेल को अंजाम कैसे दिया चकोरी? तारे को क्या लगा कि मैं अपनी बातें पेट में पचा नहीं सकूंगा, सब कुछ जाके मासा को बोल दूंगा? अरे एक शरीर और परछाई का साथ है हम दोनों का, समझी? खेल के शुरू होने से लेके उसको अंजाम देने तक सब कुछ हम लोगों ने साथ में किया है। और इस बार तूने मारे को बताए बिना खेल शुरू भी कर दिया। औरत होना, भली औरत के मन को आज तक कोई भेद पाया है? जो किया रसाल के दिल में समर के लिए हमदर्दी और भरोसा पैदा करने के लिए किया है। और तुझे इसलिए ना बताया ताकि तेरा जो गुस्सा है वो सच्चा लगे और हमारा नाटक भी सच्चा लगे। अब तो बस रसाल को ये सोचना है कि समर बुरा इंसान नहीं है। बुरी मैं हूँ और मेरे वजह से वो मजबूर है। अब समर चाहे रसाल के साथ कितना भी बुरा सलूक कर ले, रसाल यही सोचेगी कि वो एक अच्छा इंसान है और वो समर के चुंगल में फंस रही है। रसाल को ये लगता है कि समर के दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो रहा है। तो बस मेरे बिछाए हुए जाल में मेरी ही तीखी मिर्ची उलझती रही। और मेरा बेटा समर, तूने तो ये साबित कर दिया कि तू मुझे कभी धोखा नहीं देगा। बस यही पट्टी ना रसाल की आंखों के ऊपर बांध के रखना कि तू बुरा नहीं है, बस मजबूर है मेरे कारण। फिर हम इसी रसाल को हथियार बना के शिवा के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और फिर जब हमें वो साइन मिल जाएगी ना पेपर्स पर, तब हम इन दोनों भाई बहनों को वहीं फेंकाएंगे जहां से ये दोनों आए थे। किसमें कुछ कह न रख दे, फूली मासा के वास्ते।
एक मिनट। इससे पहले कि आपके सुंदर से मुखड़े पर गुस्से की लकीरें तड़ जाना और आप मारे से कहें कि खबरदार मारे पास आए तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी, टांग तोड़ दूंगी वगैरह वगैरह, मैं अपने आप पीछे हट जाता हूँ। फिर आराम से बात करेंगे। लो जी, हट गया पीछे। कर क्या रहा है सुबह सुबह? कनक जी, कल आपने मारे से बहुत झगड़ा किया है, लेकिन आप घर की दहलीज पार करके ना गई। यो करके जो आपने अपने बाबा सा का मान संभाला है ना, बहुत गर्व होगा उनको आप पे, और मनने भी है, क्योंकि आपने सही मायनों में अपने जीवन में ब्याह के चौथे वचन को अपनाया है। और अब बारी है शादी के 5वें वचन की। ब्याह का 5वां वचन यो है कि एक दुल्हन अपने दूल्हे से यह वचन लेती है कि वो घर के सभी खर्चे और सभी बाहरी लेन देन में पति पत्नी की सलाह लेगा, और घर के हर फैसले में दोनों पति पत्नी की रजामंदी शामिल होगी। कनक, मैं इस घर का मालिक हूं और आप हमारी धर्म पत्नी, यानी कि इस घर की मालकिन, इस घर की लक्ष्मी, और घर की लक्ष्मी का घर पे राज होना चाहिए। आज से इस घर में सब आपका हुक्म मानेंगे, और मैं भी आपसे बिना सलाह लिए कोई फैसला ना करूंगा। तुझे नहीं लगता ये तेरे ख्वाबों के बुलबुले हैं? तुझे क्या लगता है तू अपने मुंह मियां मिट्ठू बनेगा और फड़फड़ाएगा कि ये हवेली तेरी है, सब कुछ तेरा है? पर एक बात बताऊं, नजर तो यही आता है कि इस हवेली का एक एक तिनका सिर्फ चकोरी के इशारे समझता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है शिवा। और अगर है तो पहले उसे हाथ से कर, उसके बाद ये चाबियां और जिम्मेदारियां मुझे देना। कनक, जो मारा हक से ना, वो मारे से कोई छेड़ ना पाएगा। ये वादा है हमारा, शिवा का वादा। मालकिन क्या कर रही हैं आप? मत मारिए, मत मारिए मालकिन। घर बिठा के पैसे दे रही थी ना मैं तुझे, मेरी इजाजत के बगैर वापस क्यों आया? हाँ, वो भी उस 4 दिन के आए शिवा की वजह से। मत मारिए मालकिन। अभी कभी दफा हो जाए यहाँ से, वरना एक बात याद रखना, आज के बाद इस हवेली में
जो कोई भी तुम पे किसी भी तरह का जुल्म करेगा, मुझे आके बताना। चल। अब ये लोग आपके लिए ना हमारे लिए काम करते हैं। वैसे तो आप इज्जत के काबिल हो ना, लेकिन अगर नौकरों के सामने बेइज्जती ना करानी हो ना, तो दोबारा कभी ऐसा काम मत करना। एक और बात, बड़ा शौक है ना अपने सांप के बिल में हाथ डालने का, तो एक बड़ा खास कमाल का सर चकराने वाला इंतजाम किया आपके लिए। इंतजार करना। आइए, अपना रसोड़ा संभालिए कनक जी। ये लोग आपकी मदद करेंगे। अब इस घर में क्या पकेगा, क्या बनेगा, आप तय करेंगे और बनाएंगे ये। मालकिन साहब, आज नाश्ते में क्या तैयारी करूं? आलू की सब्जी, आलू के पराठे या आलू पूरी बना दें, या फिर जो शिवा भैया को पसंद है हम वो बना दें? मुझे नहीं पता शिवा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जाके उसी से पूछ लो। भाभी साहब, मैं जानती हूँ भाई साहब को नाश्ते में क्या पसंद है, और मैंने सुना है आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। एक बात बता रसाल, तुम दोनों भाई बहन को दिन में सपने देखने की बीमारी है क्या? किसने कहा तुझसे कि मैं उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही हूँ? अरे मुझे तो ये रिश्ता ही नहीं रखना। दिल जीतो, तुझे ज्यादा शौक है ना तो अपने पति के लिए बना और उसका दिल जीत। आखिर किस बात की दुश्मनी है आपको भाई साहब से? इतनी बेरुखी क्यों है आपके दिल में उनके लिए? अब तो वो किसी के चाकर भी ना है। ये हवेली, खेत, जायदाद सब कुछ तो है उनके पास। हाँ, वाह, तुझे क्या लगता है मुझे तेरे भाई से इसलिए नफरत है कि वो कभी मेरा चाकर था? नहीं, मुझे तेरे भाई से इसलिए नफरत है क्योंकि अब वो मेरा मालिक बनकर मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। साल, रिश्ता वहां होता है जहां दो लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, पर तेरा भाई मुझ पर हावी होना चाहता है, मुझे जानवर समझकर मेरी लगाम अपने हाथ में लेना चाहता है। और ये ना मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। बना ले जो बनाना है अपने भाई के लिए। अबे ला दे। आज से सारा हिसाब किताब तू मन ने लाके देगा। कितना अनाज पैदा हुआ, कितना बाजार में बिका और कितना गोडाउन में बाकी है। भाई खाता लेके आ, लेके आ भाई खाता। ला तू दे दे भाई खाता। थारी इतनी हिम्मत, लगता है तू अपनी औकात और हमारी ताकत भूल गया सेवा। भूल मत, यो हवेली मारी है थारी ना। चाकर जात। यो बात बहुत जल्द समझ आ जाएगी तारे को मुंह सिंह कि कौन मालिक है और कौन चाकर जात था और रहेगा। बहुत आसमान में उड़ रहा है शिवा, पर भूल मत, मैं और चकोरी कब थारे पर काट के फेंक देंगे थारे को पता भी न चलेगा। अरे हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करना। हम वो तूफान है जिसके आने से पहले सन्नाटा छा जाता है।
पर हम जब आएंगे ना, तबाही मचा देंगे, तबाही। मैंने चकोरी और मूंग सिंह का असली चेहरा पहचान लिया है और ये मन्ने ना छोड़ेंगे। अब क्यों चुप हो गया? देखा, कर देना इसकी बोलती। अच्छे से जानूंगा मैं कि तुम दोनों किस नीच हरकत तक जा सकते हो। इसीलिए तो मैं वापस आया हूँ। एक एक पल का हिसाब लूंगा, एक एक पाप जो तुम दोनों ने किए हैं ना, उसका हिसाब लेगा तुमसे शिवराज सिंह। उल्टी गिनती शुरू कर दो दोनों। भाई बात समझ? सब लोग कान खोल के सुन लो। आज से उमेद सिंह का बेटा शिवराज सिंह पूरा बाही खाता देखेगा। आई बात समझ? काम पे लगो। चकोरी माँ, रेतने पे चौंकने की जरूरत ना है, क्योंकि असली चौंकाने वाली चीज अभी पक्की है। इंतजार करो, बहुत मजा आएगा। मैं उसमें छोड़ूंगा नहीं। शिवराज उमेद से कई ज्यादा होशियार और ताकतवर है। उसे इतनी आसानी से काबू नहीं कर सकते। अगर उसे हमारे घुटने पर टिकाना है तो उसके हर चाल पर कड़ी नजर रखनी होगी और फिर मौका देखकर वार करना होगा। अभी तो ये देखना है कि ये चौंकाने वाली चीज है क्या। करी बोलू, मुन्नी से डोलू। देखा जी, आपने देखा, भगवान ने तारे को बिल्कुल तारे बापूजा जैसा बनाकर भेजा है। शिव, वही चेहरा, वही कद, वही काठी। तारे को और रसाल को देखने के वास्ते तो हम लोगों की आंखें तरस गई थी बेटा। बहुत खुश है कि तू और रसाल यहाँ पर वापस आ गए। बड़ी खुशी हो रही है शिव। सच बोलूं का किस्सा, इतने सालों में ना अपनों के साथ के लिए हम भी बहुत तरसे हैं। अब दोनों के लिए एक छोटी सी भेंट है हमारे पास, इसलिए आप दोनों ने आज यहाँ बुलाया। एक मिनट। चकोरी मासा, समर, ओ मूंग सिंह, लड्डू। इस तरह से हम सबको इकट्ठा करने की वजह? कहा था ना मैंने, इंतजार करो, बड़ा मजा आने वाला है। वो घड़ी आ गई। वकील साहब, वकील साहब, आपके यहाँ आने की कोई खास वजह? मैं उमेश सिंह जी का वकील था। आज 15 साल बाद उमेश सिंह जी के बच्चे शिवराज और रसाल लौटे हैं, जिनको हम मरा हुआ समझते थे। ऐसे में मुझे तो आना ही था चकोरी जी। और आज तक उमेश सिंह जी की जायदाद उनकी विधवा पत्नी चकोरी जी के नाम थी, यानी आपके नाम। आप अब मूंग सिंह की पत्नी हो। अब जब उनके बच्चे लौटे हैं तो जाहिर है कि कानूनन उनकी जायदाद के हकदार वही दोनों होंगे, शिव और रसाल।
इसलिए इन कागजात पर दस्तखत करके आपको सब जायदाद लौटानी होगी। मैं नहीं मानती इस कानून को। पिछले 15 सालों से हमने सब कुछ संभाला है, अपनी मेहनत खून पसीने से इस हवेली को और इस व्यापार को संभाला है, और आज अचानक ये लोग खड़े हो जाएंगे तो मैं सब कुछ लौटा दूंगी? कभी भी नहीं, कभी नहीं। चकोरी जी, अगर आप सीधे तरीके से प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, और आज नहीं तो कल फैसला इनके पक्ष में आएगा ही। तो ये थी तेरी चौंकाने वाली बात। अब सीधे टक्कर ले लिया ना, तो लड़ाई तो आर पार की होगी। क्योंकि जो चीज चकोरी की है ना, वो चकोरी से कोई छीन नहीं सकता, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े।